सामाजिकता के अंदर आता है कि वह इन सब चीजों को गरीब माने चाहे कोई दुख हो चाहे सुख हो उसमें वह आना जाना अपना रखे। लेकिन आप ये बताइए कि फिर ये काम कौन करता? अगर विधायक की काल की सीमा अगर वहीं तक रहती तो ये सब काम कौन करेगा? कहां से कौन आएगा? यह कार्य विधायक का यही है, यही कार्य विधायक का है जो आज तक कोई नहीं देख पाया था न कोई जानता था। बनवा दिया मैंने। सुभाष मुझसे एक बार कहे कि चाचा अगर यह बन जाती तो हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता। मैं मजाक किया, इससे क्यों जाओगे उधर उठते? नहीं चाचा इसको बनवा दीजिए। मैंने मन में ठाना और ठानने के बाद 3 किलोमीटर की सड़क, 1 करोड़ से ऊपर की लागत की सड़क, लोगों को लग रहा था कि अवधेश सिंह शिलान्यास कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म हुआ और इसकी शुरुआत मैंने करा दी और आज बन करके वो तैयार हो गया। यह कार्य कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रेनिंग दिया है, जो अपने नेताओं को कार्य दिया है। अभी आप देख लीजिए बगल में शौचालय कितना सुंदर बना है, इतना सुंदर बना है कि लग रहा है कि इसी में हम लोग बैठे चटाई बिछा के। इतना साफ सुंदर, इतना सुंदर। इसके पहले जो काम होते थे उसकी क्या गति होती थी? आदरणीय योगी जी ने हर गांव सभा में शौचालय तो हर घर को दिया, उसके बाद एक सामूहिक शौचालय बनवाने की घोषणा की और वो गांव गांव में बनकर तैयार हो गया। तो विपक्षी दल के लोग ये कहा करते थे कि खाता तो खुल रहा है, लगता है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी पैसा डालेंगे। लॉकडाउन के समय में जब देश में कोई किसी प्रकार का आवागमन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था कि कैसे किसी गरीब को कोई काम दिला के कार्य कर सके, उन्हें खिला पिला सके, ऐसी स्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो जन धन खाता खुलवाया था, उस खाते में एक दिन में हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों गरीबों के खाते में 1,000 रुपया भेज दिया। भेजा कि नहीं? 1,000 रुपया सारे गरीबों के खाते में चला गया। यह कार्य किया आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। और इतना ही नहीं, यदि 1-2 दिन यदि आप काम न करें तो होगा कि घर में लोग कैसे खाएंगे। लेकिन धन्यवाद दीजिए हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी को, 8-8 महीने तक लगातार इन गरीबों को महीने में 2 बार राशन दे करके भूख से मरने नहीं दिया किसी को। यह कार्य किया भारतीय जनता पार्टी। क्या अब तक कोई हिंदुस्तान मजबूत कैसे हो, इस परिधि में लेके गांव के उन गरीब बस्तियों को खोज खोज के सारे लोगों को गैस सिलेंडर दे दिया। गांव में राशन के दुकानों पर जो पहले बदमली हुआ करती थी अब बंद हो गई है, अब बंद हो गई। अब नहीं कोई कर पा रहा है। अगर कोई कर पा रहा होगा तो आपके मिली भगत से, क्योंकि बिना आपके निशान लगाए वो राशन नहीं उठेगा। तो यदि आपने अंगूठा अपना लगा दिया तो आप भले ही उसको कर दे जो करना हो। लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था की है कि भ्रष्टाचार को कैसे बंद किया जाए, उस बंद करने की कड़ी में सरकार एक एक इंच पर ध्यान दे रही है। उपलब्धता थी तो नहीं, 4 घंटे 6 घंटे बिजली मिलती थी। लेकिन आज आप दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार में कब बिजली जाती है इसको खोजना पड़ता है। यही एक ऐसी सरकार है, वही बिजली के तार, वही खंभा और बिजली आपको 22 घंटे 24 घंटे पता नहीं चलता है कि बिजली कभी जाएगी। यह कार्य है सरकार का। जो कार्य है सरकार का वो सरकार ने कार्य किया और उसी के दिन पर चल करके आपने मुझे विधायक बनाया। सोचिए जरा आप, बड़ा लेट विधायक बनाया आपने मुझे। कई बार मैं प्रयास किया, नहीं बन पाया था। अगर बन गया होता पहले तो यह हमारा पिंडरा जो पहले का कुलसना था आज दूसरी तस्वीर दिखाई देती। आप देख लीजिए यहीं पे, आप इस गरीबों को जो रोज काम करके अपने घरों में कुछ खाते हैं पीते हैं,
काम बंद था, उनके पास कोई संसाधन नहीं था। ऐसी स्थिति में सरकार ने घर बैठे हुए व्यक्ति को सबको राशन उपलब्ध कराया कि कोई आदमी बिना खाए मरे नहीं। यह कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं समझता हूँ ये सारे लोग हैं, कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। सारे लोगों को बिजली दिया, सारे लोगों को शौचालय दिया। एक एक घर में शौचालय बन गए, कुछ छूटे होंगे वो भी बन जाएंगे धीरे धीरे। यह संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हमने जाति और समाज को तोड़ा नहीं, बांटा नहीं। और जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, आज भी यदि वोट का समय हो तो कनफुकुआ की तरह आकर के आपसे कहेंगे कि हम तो तुम्हें बिरादरी कहिला, हमें वोट दे दे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुम स्वस्थ हुए हो, तुम मजबूत हुए हो, तुम्हारा परिवार मजबूत हुआ है, लेकिन आवाम गरीब आदमी कभी मजबूत नहीं हो पाया। आजाद हिंदुस्तान के 70 साल बाद भी आज भी गरीब से लोग जूझ रहे थे। गरीबों के घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी। अगर यह व्यवस्था किया तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको मैंने ठीक न कर दिया हो। बहुत सारी सड़कों, नई सड़कों को मैंने बनवाने का कार्य किया। जो विधायक का एक कर्तव्य होता है, जो विधायक का एक कार्य होता है, उसे ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करने का एक संकल्प लिया हूँ और वह करके दिखाऊंगा। अभी तो 4 साल बीता, उसमें मेरा 4 साल भी अभी नहीं बीता है, लेकिन उसमें भी 8-9 महीना तो मेरा चला गया। लेकिन फिर भी स्पीड पकड़ा हूँ। अभी यहाँ से जा रहा हूँ फिर एक रोड का उद्घाटन करने। यहीं पे महगांव में, गरथवा के पास महगांव गांव में 15 करोड़ की लागत से ITI कॉलेज ले जाके रख दिया। यहीं पर पिंडरा में 15 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड सर्विस का स्टेशन ले जाके वहां बनवा दिया। और इतना ही नहीं, अभी आप 1 तारीख को नए साल में मैंने संकल्प लिया है कि नए साल में 1 जनवरी को अभी चल के शिलान्यास करूंगा। 4.5 करोड़ की लागत से सरावा में मंदिर है, उसको भव्य मंदिर बनाने का काम डॉक्टर अवधेश सिंह करेंगे। साल के पहले दिन ये तोहफा देने जा रहा हूं अपने क्षेत्र को एक दूसरा फील्ड। और इतना ही नहीं, 400 एकड़ जमीन मैंने एक्वायर कराया है पिंडरा के नागेपुर गांव में। जिन खेतों में कभी कुछ भी नहीं हुआ करता था, आज उन खेतों में सोना बरसाऊंगा। और बरसा दिया। जिसका खेत था, कभी उस खेत में 1 किलो अन्न भी पैदा लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन कोई ऐसा घर नहीं है जो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया दे करके जमीन एक्वायर करा के। और देखिएगा, इतिहास इस बात का साक्षी होगा। आज अवधेश बोल रहा है, कल इतिहास बताएगा कि लोग यदि बनारस में कोई घूमने आएगा पर्यटन के दृष्टि से, तो एक बार पिंडरा में जरूर नागेपुर में घूमने आएगा। यह कार्य अवधेश सिंह करने जा रहे हैं। महीने के बाद नए साल में आप सुनेंगे रामपुर, थाने रामपुर में 70 करोड़ की लागत से एक भव्य इमारत अटल बिहारी जी के नाम पर एक ऐसा विद्यालय बनवाने जा रहा हूं कि पूरे प्रदेश के लोग आकर के यहाँ पढ़ेंगे और यहीं पर रहने की व्यवस्था होगी। यह कार्य कोई सोच नहीं पाया था। अभी तक तो लड्डू बन रहा था, रसगुल्ला लोगों ने खाया। और अब ये सवाल छोड़ रहा हूं, पूछ लीजिएगा 20 साल से रहने वाले विधायक से, किसी प्रोजेक्ट का नाम बता दो जो तुमने करके शिलान्यास किया हो। नहीं, केवल लोगों का शोषण हुआ, लोगों का बहकावा हुआ, गांव को बांटा, गांव को तोड़ा। यह विधायक का कर्तव्य नहीं होता है। विधायक का कर्तव्य होता है टूटे हुए समाज को जोड़ करके हिंदुस्तान को मजबूत करो। यह नैतिक स्तर होता है और यह नया काम करने का तरीका होता है।